हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट केस डिमांड का, विच इज़ ऑन डिस्क्रीट गुड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्रीट गुड। डिस्क्रीट गुड हमने पहले भी स्टडी किया है। बेसिकली इट इज़ अ गुड जब हम इंटीजर गुड की बात करते हैं, मतलब हम इंटीजर में ही कंज्यूम कर सकते हैं गुड कमोडिटी को। सपोज करते हैं x1 यहाँ प्लॉटेड है, x2 यहाँ प्लॉटेड है। ओके, नाउ व्हेन वी प्लॉट इंडिफरेंस कर्व फॉर डिस्क्रीट गुड केस, so I can say these are the point at which consumer is indifferent between consuming. Say this is IC1. Okay, that means ये सारे point पर consumer indifferent है। कोई भी commodity या तो 1 unit of good x1 consume करे, या फिर 0 unit of x1 and some unit of x2 consume करे, या फिर 2 unit of x2 consume करे, या फिर से 3 unit of x1 consume करे। So 1 2 3 here. Now in between it's not possible कि वो कोई भी particular commodity को x1 को consume कर सकता है। This is what it means. Now मैं indifference curve का map construct करती हूँ। Suppose this is another indifference curve. See, I can write here IC2. Okay, this is IC1, this is IC2. Now when I have such IC map, there is one concept called as reservation price. Okay, so let me explain to you what is reservation price. Now different budget line plot करके हम देखेंगे कि क्या equilibrium commodity demand होगी. Okay, if the price P1 suppose is very high, it is very high. अगर P1 is very high, then the slope of budget line is also very high. So it's very much steep. In which case अगर budget line बहुत steep हो जाता है, it's even steeper than the slope of indifference curve. That means optimum will lie at this point. Say this is A point. इस point पर optimum lie करेगा जहाँ पर x2 0 है हमारा और x1 is 0 unit of the commodity, right? So अगर P1 is very high, अगर ये price ratio है, suppose this is BL1, budget line 1, at BL1 the optimum is at A bundle, A point where x1 is 0 and x2 is m upon p x2. Alright, now suppose करो अगर प्राइस थोड़ा सा फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ सच दैट आपका बजट लाइन बिल्कुल टेंजेंट है, इस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट है, बट ये बीच के पॉइंट को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बेसिकली कंज्यूम ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट गुड है। x1 इज अ डिस्क्रीट गुड, सो वी कांट कंज्यूम एनीवेयर इन बिटवीन। बट ये बजट लाइन अगर इस तरीके से पास कर रही है इंडिफरेंस कर्व से कि ये दो पॉइंट जो इंडिफरेंस कर्व 1 पर लाई कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द न्यू बजट लाइन से BL2। इस बजट लाइन पर ये दोनों पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व इज मैचिंग, दैट मीन्स यूटिलिटी इज कांस्टेंट हियर। नाउ व्हाट कैन बी इन्फर? रिजर्वेशन प्राइस को कंसेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन प्राइस का मतलब क्या होता है? कोई एक प्राइस such that or at which the consumer is indifferent है between consuming two different commodity bundle. So at the price at which consumer is indifferent, say between 0 unit of consumption and 1 unit of consumption. 0 यूनिट ऑफ उसने कंज्यूम करा या 1 यूनिट कंज्यूम के, दोनों पे यूटिलिटी कांस्टेंट है। IC1 पर उसको यूटिलिटी सेम मिल रही है, 0 यूनिट कंज्यूम किया या 1 यूनिट कंज्यूम किया उसको यूटिलिटी कांस्टेंट मिल रही है, करेक्ट। सो यहाँ पर वी से कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सो उसको मैं रिजर्वेशन प्राइस कहती हूँ, जहाँ पर हम कह सकते हैं कंज्यूमर इंडिफरेंट है। सपोज बिटवीन 1 यूनिट एंड 2 यूनिट वो कोई और प्राइस हो गया जिस पर वो रिजर्वेशन प्राइस है। ओके, सो लेट्स डिफाइन दिस रिजर्वेशन प्राइस। Say price of good 2 is 1 and P1 is the price of good 1 or that is represented by the reservation price से R1. So slope क्या हो गया बजट लाइन का? R1. Okay, R1 upon 1. So R1 अगर ऐसा प्राइस है जिसपे कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन 0 यूनिट ऑफ गुड x1 and 1 यूनिट ऑफ गुड x1, देन हम किस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम 0 यूनिट ऑफ x1 and some unit of x2, it is equal to utility at
1 unit of x1 and some unit of x2. ओके, या उसने 0 यूनिट कंज्यूम किया x1 का या 1 यूनिट ऑफ x1 कंज्यूम किया, दोनों से उसको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, बट वो किस प्राइस पर है? रिजर्वेशन प्राइस R1 पर. ठीक है ना. अगर मैं x2 का कमोडिटी कंजम्पशन हमें निकालना है, व्हाट इज x2? R1 प्राइस पर वो इंडिफरेंट है बिटवीन 0 यूनिट ऑफ x1 एंड 1 यूनिट ऑफ x1. सो R1 is that price and x2 amount will be equal to m income minus R1 into 0 unit of x1 upon P2 which is 1. Okay, so what is the value of x2? It is m here. तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर देंगे m से. Correct. Now at this point what is the x2 here? When I am consuming x1 is 1. x1 अगर 1 है तो x2 क्या होगा? तो x2 को मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू m माइनस R1 प्राइस इंटू 1 यूनिट ऑफ गुड वन. सो m माइनस R1 इज द प्राइस टाइम्स गुड वन 1 यूनिट अपॉन प्राइस ऑफ गुड 2 विच इज 1 हियर. सो क्या वैल्यू हो गई x2 की? m माइनस R1. ओके, अगर मैं रिप्लेस करती हूँ यहाँ पर x की वैल्यू को m माइनस R1 से, व्हाट इक्वेशन डू आई हैव? I can write utility from 0, m equals to utility at 1, m minus R1. Okay, so we will write, suppose it is an equation 1 here. So it is coming from the fact and an assumption that R1 is the price at which you are indifferent between 0 unit of the consumption and 1 unit of the consumption of good one. Now let's say एक और रिजर्वेशन प्राइस की बात करते हैं. से R2 ये एक रिजर्वेशन प्राइस है एट विच यू आर इंडिफरेंट, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन कंज्यूमिंग 1 and 2 unit of good 1 which is good 1 or I can say x1 which is a discrete good. So हम इंडिफरेंट है बिटवीन कंज्यूमिंग 1 and 2 यूनिट. दैट मीन्स बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया? इट शुड बी R2 बिकॉज R2 इज दैट प्राइस जिसमें वो इंडिफरेंट है बिटवीन 1 and 2. सो बजट लाइन स्लोप विल बी इक्वल टू R2 अपॉन 1 बिकॉज R2 इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड वन P1. ठीक है, दिस इज नाउ द न्यू प्राइस. इस प्राइस रेशो पर अब ये प्राइस कम है. सपोज करो इस तरीके का बजट लाइन पास कर रहा है. R2 इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्लोप. नाउ कैन यू सी इस गिवन बजट लाइन BL3 पर, ये BL1 है, ये BL2 है, इस BL3 पर देयर आर 2 पॉइंट. दिस पॉइंट रिफ्लेक्ट 1 यूनिट ऑफ गुड x1, दिस पॉइंट रिफ्लेक्ट 2 यूनिट ऑफ गुड x1. ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट पर आपकी जो यूटिलिटी है दिस इज सेम. ये दोनों पॉइंट पर यूटिलिटी कांस्टेंट है एंड यहाँ पर वो कंज्यूमर मैक्सिमाइज कर रहा है अपनी यूटिलिटी. ओके, सो व्हाट इज इट, व्हाट कैन आई से हियर ऑन बोथ द पॉइंट योर यूटिलिटी इज आल्सो मैक्सिमम. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम कंज्यूमिंग. इट मीन्स R2 अगर प्राइस लेवल है, रिजर्वेशन प्राइस है, तुम या तो 1 यूनिट कंज्यूम करो या 2 यूनिट ऑफ गुड x1 कंज्यूम करो. सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहा है IC2 पर, दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी. सो मैटर नहीं करता आप ये कंज्यूम करो या ये कंज्यूम करो, क्योंकि दोनों पॉइंट पर आप यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हो और दोनों पॉइंट पर बेसिकली यूटिलिटी लेवल सेम है. ओके, सो हियर आई कैन से R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यूटिलिटी एट 1 यूनिट ऑफ x1 and what is the unit? We will compute x2 unit, some x2 unit of the good 2. It is equal to utility at 2 unit of x1 and some unit of x2. Now what is that unit x2? Let's compute. अगर हमारा R2 प्राइस है, R2 P1 है, then what is x2 value? x2 is equals to income minus R2 price times value 1 upon में P2 is 1. So this is value m minus R2. Okay. Now what is the value of x2 here? When I have 2 unit of consumption of x1. So x2 उस केस में क्या बनेगा? m minus 2 times R2 here. So मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इस इक्वेशन में. Let me write it here. So x2 here will become equal to m minus
R2 and this point becomes m minus 2 R2. Okay, ये दो इक्वेशन है हमारी which I will use little later. So let me write it somewhere separately. Okay, so here we have one equation as this thing, which is utility at 0 comma m, it is equal to utility at 1 comma m minus R1. Okay, and another equation is this thing, which is utility at 1 comma x2 equal to utility at 2 comma, sorry, this is now replaced with m minus R2 and this becomes m minus 2 R2. Fine. So let me rub this portion now. Now हमने अभी तक क्या एस्टेब्लिश किया, डिफरेंट प्राइस रेशो पे क्या क्या कंज्यूमर डिमांड करेगा. अब यहाँ से हम प्लॉट कर सकते हैं डिमांड कर्व. आई विल कम बैक टू दीज इक्वेशंस जस्ट आफ्टर दिस. So let's talk about the demand curve. Okay, here I have price of good X. This is the good X demand, right? So let's say ये दो प्राइस है रिजर्वेशन R1 R2. हमने एस्टैब्लिश किया अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है, इवन ग्रेटर देन R1 से ज़्यादा स्लोप होता है, then you are not consuming good one, you are just consuming 0 unit of good one. That means अगर प्राइस R1 से ज़्यादा है तो हमारी डिमांड क्या हो गई x1 की, यहाँ पर लाई करेगी. x1 डिमांड इज 0. दैट मीन्स ओके, सो इट मीन्स व्हेन द प्राइस रेशियो इज वेरी हाई यू आर डिमांडिंग जस्ट 0 यूनिट ऑफ गुड x1. नाउ एक रिजर्वेशन प्राइस है R1 विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू BL2. इस बजट टाइम पर हम देख सकते हैं ही इज इंडिफरेंट बिटवीन 1 एंड द 0 यूनिट ऑफ x1. दैट मीन्स R1 प्राइस पर 0 यूनिट ऑफ x1 या फिर मैं ले लूँ 1 यूनिट ऑफ x1. दिस इज द पॉइंट ऑफ 1 यूनिट ऑफ x1. 0 और 1 पे वो इंडिफरेंट है, सो आई कैन डॉट ज्वाइन इट विद अ डॉट. वो 0 यूनिट ऑफ x1 ले लूँ या 1 यूनिट ऑफ x1 ले लूँ, उस पर ही इज इंडिफरेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट. सो दीज आई एम कनेक्टेड विद डॉट्स बिकॉज इन बिटवीन यू कैन नॉट कंज्यूम. बट अगर प्राइस लाई कर रहा है बिटवीन एनीवेयर बिटवीन R1 से R2 के बीच में है तो आपकी डिमांड सिर्फ 1 यूनिट रहेगी. अब यहाँ पर आप ग्राफ में क्लियरली देखो, जब तक R2 प्राइस रेशो नहीं हो जाता, बजट लाइन का स्लोप R2 नहीं हो जाता, तब तक ही इज नॉट कंज्यूमिंग x1 इक्वल्स टू 2 यूनिट. वो जब भी कंज्यूम करेगा 2 यूनिट जब वो R2 लेवल के रिजर्वेशन प्राइस पर है, जिस पर वो इंडिफरेंट है 1 यूनिट ऑफ x1 एंड 2 यूनिट. दिस इज द पॉइंट ऑफ 2 यूनिट ऑफ x1. सो दोनों में जब वो इंडिफरेंट नहीं हो जाता एट R2 लेवल ऑफ रिजर्वेशन प्राइस ही विल कीप कंज्यूमिंग. सो इसको मैं अगेन डॉट से कनेक्ट कर रही हूँ, विच आई एम सेइंग इन दोनों पॉइंट पर ही इज इंडिफरेंट एट R2 लेवल ऑफ रिजर्वेशन. नाउ बिलो दिस अगर प्राइस लाई कर रहा है, दैट मीन्स अगेन इफ द प्राइस इज बिटवीन R2 एंड some other reservation level, so here I am not plotting any other reservation level, that means between 0 and R2 वो सिर्फ 2 यूनिट ऑफ द गुड कंज्यूम करेगा. ओके, सो व्हाट इज द डिमांड कर्व इन दिस केस? दीज आर द वर्टिकल लाइन. सो दिस इज पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व, देन दिस इज द पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व, देन दिस इज द पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व विद कनेक्टिंग लाइन्स. यहाँ पर मैंने डॉट से कनेक्ट किया क्योंकि वो इन बिटवीन कंज्यूम नहीं कर सकता. Anyway between 1 and 2 also like non-integer form he is not consuming, so at R1 he is indifferent, so it's like changing the position here, and again at R2 it is changing the position at level here, one level here. Okay, so that's how we can understand the demand curve for a discrete good case. So I hope this concept is very much clear, right? Now let we move further. Same ही perspective में when we have established R1 प्राइस पर वो इंडिफरेंट है बिटवीन 0 यूनिट ऑफ x1 एंड 1 यूनिट ऑफ x1. इंडिफरेंट ही क्योंकि उसकी यूटिलिटी कांस्टेंट है. ये हमने एस्टैब्लिश किया इक्वेशन व्हेन वी हैड रिटन यूटिलिटी एट 0 यूनिट ऑफ x1 एंड 1 यूनिट ऑफ x1 पर उसको यूटिलिटी सेम मिल रही है. कौन सी प्राइस पर? रिजर्वेशन R1 पर. अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यू पुट कर दी x2 की. x2 की वैल्यू m आएगी अगर 0 यूनिट ऑफ x1 है. x2 की वैल्यू m माइनस R1 आएगी अगर मैंने पुट किया प्राइस में पे कर रही हूँ रिजर्वेशन प्राइस इज R1 और 1 यूनिट ऑफ x1 परचेज कर रही हूँ तो करेक्ट. सिमिलरली हमने एस्टैब्लिश कर दी ये इक्वेशन फॉर द रिजर्वेशन प्राइस R2 जिसपे वो इंडिफरेंट है बिटवीन 1 यूनिट ऑफ x1 एंड 2 यूनिट ऑफ x1 पर. ओके, नाउ मूविंग ऑन, what we can further understand, write down.
So from here let's assume that we have quasi linear preferences. ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं quasi linear preferences discrete good केस में? एक रेलेवेंस है इसका, जो हमारा रिजर्वेशन प्राइस इसमें आएगा that has some special property, इसीलिए हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं quasi linear preferences. तो quasi linear है, that means यूक्लिडी अगर मैं लिखती हूँ x और y के स्पेस में, then what do we write? quasi linear function में we can write it's a non linear function of x and some linear function of good y. ठीक है, सो अगर मेरे पास ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी 0, m, so it's a non linear function. v function I am representing for utility, v function of 0 plus constant m. सिमिलर फंक्शन में मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इन वैल्यूज को, सो वी हैव प्लस m. अगर मुझे इसका quasi linear फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, दिस बिकम्स यूटिलिटी 1, m minus r1 इक्वल टू v फंक्शन at 1 plus what is this value plus में m minus r1. okay, so this is the representation of this particular value. और इधर मैं अगर देखूँ v of 0, what it means is ये यूटिलिटी फंक्शन ही तो है, यूटिलिटी 0 यूनिट ऑफ कंजम्पशन पर तो मुझे 0 ही मिलेगा. अगर मैं स्पेसिफिकली x की बात कर रही हूँ, यहाँ पे फंक्शन ऑफ सिर्फ x है, दैट मीन्स x ही 0 है, तो यूटिलिटी मेरी 0 है, करेक्ट. सो हियर इट इज सिंपली 0 प्लस m, दिस वैल्यू इज सिंपली इक्वल टू m एंड दिस वैल्यू इज v ब्रैकेट में 1 प्लस m माइनस r. ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ. सो लेफ्ट हैंड साइड पर व्हाट डू आई हैव एज अ वैल्यू, सिंपली इक्वल टू m. राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हमने कंप्यूट करी, v ब्रैकेट 1 प्लस m माइनस r1. ओके, ना दोनों साइड पर m गेट्स कैंसिल्ड. r1 को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, व्हाट आई गेट, r1 इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू v ब्रैकेट में 1. सो दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन वेयर वी आर गेटिंग रिजर्वेशन प्राइस फॉर द R1 is basically the reservation price such that you're indifferent between 0 unit of consumption and 1 unit of consumption. This is simply coming out to be a function of 1 unit of good xy, right? But यहाँ पर इसका ये रेलेवेंस है कि रिजर्वेशन प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर. सपोज m का कोई रेलेवेंस नहीं है इनकम का रिजर्वेशन प्राइस को डिटरमाइन करने में. ओके, नाउ फर्दर अगर मैं मूव करती हूँ, इस इक्वेशन की बात करती हूँ. नाउ लेट्स रिप्लेस दिस इक्वेशन हियर, कीप दिस पॉइंट समवेयर हियर. लेट्स राइट हियर r1 इक्वल्स टू v ऑफ 1. ऑलराइट, नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज we had utility of x, y as a f of x plus y. quasi linear फंक्शन में मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, यूटिलिटी 1, m minus r2 equals to utility at 2, m minus 2 r2. राइट, सो रिप्लेसिंग दिस हियर क्या मिलेगा हमें, इट्स v of 1 प्लस दिस वैल्यू कांस्टेंट m minus r2 equals to यहाँ से f of x is v of x is 2 plus m minus प्लस में y वैल्यू विच इज m minus 2 r2, इट बिकम्स m minus 2 r2. ओके, सो इन दिस इक्वेशन हम देख सकते हैं m गेट्स कैंसिल्ड, r2 को मैं एक साइड ले गई, सो इट बिकम्स r2 हियर. दिस इज इक्वल टू v2 minus v1. सो इट्स सिंपली द डिफरेंस बिटवीन functional utility that I am getting from 2 unit minus utility that I am getting from 1 unit of x1. So this is simply the reservation price R2 at which you are indifferent between 1 unit of x1 and 2 unit of x1. So that's how एक हमने इक्वेशन में निकाला R1 is equals to V1, R2 equals to V2 minus V1. So simply इसी तरीके से हम कोई भी रिजर्वेशन प्राइस का कंप्यूट कर सकते हैं. सपोज करो R4 का कंप्यूट करना है, सो इट्स सिंपली V4 minus V3. R3 कंप्यूट करना है, दिस विल बी V3 minus V2. So and so on, right? Now there is one catch here. अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि how much commodity, how much unit of consumption will you have of x1, right? x1 का आप कितना कंज्यूम करोगे? If और you know how much कितना कंज्यूम करोगे x1 at प्राइस, अगर प्राइस लाई कर रहा है बिटवीन से R1 एंड R2, ठीक है, R1 बड़ा है R2 छोटा है, इस तरीके का क्वेश्चन में दे देगा कितना
कितना कंज्यूम करेंगे हम x1 का इफ प्राइस इज लाइंग एनीवेयर बिटवीन R1 एंड R2। तो क्लियरली हम बता सकते हैं R1 R2 के बीच में अगर प्राइस लाई कर रहा है तो वो कंज्यूम करेगा 1 यूनिट ऑफ x1, ठीक है। सो इसी तरीके से एक रिवर्स केस ये हो सकता है क्वेश्चन में कि सपोज करो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इतना यूनिट ऑफ कंजम्पशन वो कंज्यूम कर रहा है। सपोज करते हैं द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग से 6 यूनिट ऑफ द गुड, डिस्क्रीट गुड है ये x गुड विच इज अ डिस्क्रीट गुड हियर, वो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और हमें कंप्यूट करना है कि क्या रिजर्वेशन प्राइस में लाई करेगा, क्या रिजर्वेशन प्राइस होगा when he is consuming 6 unit of the good x1, ठीक है। so how do we do that? we have seen अगर वो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है then reservation price is lying between R2 and here R3 भी हम प्लॉट कर सकते हैं। so let me plot that thing। okay, suppose ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, हमें कंप्यूट करना है 6 यूनिट पर क्या प्राइस होगा, ठीक है। सो लेट्स से ये R1 प्राइस है, R1 से ऊपर डिमांड कर्व में डिमांड 0 है बट R1 प्राइस पे वो इंडिफरेंट है बिटवीन 0 एंड 1 यूनिट, यहाँ तक ही इज इंडिफरेंट। R2 एक प्राइस है जिसमें इज इंडिफरेंट बिटवीन 1 यूनिट ऑफ x1 एंड से वी हैव हियर 2 यूनिट ऑफ x1। सो बट या here it will be connected via dots, this is also connected via dots। further if the price is anywhere between R2 and R3 he is indifferent between at R3 he is indifferent between 2 unit of x1 and 3 unit of so 2 unit और 3 unit पर he is again indifferent, this is at R3। R4 एक पॉइंट है जिस पर वो इंडिफरेंट है बिटवीन 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, करेक्ट। R5 एक ऐसा रिजर्वेशन प्राइस है जिस पर ही इज इंडिफरेंट बिटवीन 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। फर्दर देयर इज अ रिजर्वेशन प्राइस R6 एट विच इज इंडिफरेंट बिटवीन 5 एंड 6 यूनिट एंड फर्दर एक ऐसा रिजर्वेशन प्राइस सपोज R7 है जिस पर वो इंडिफरेंट है बिटवीन से 6 एंड 7, ओके। क्वेश्चन में पूछा गया है वो 6 यूनिट ऑफ द गुड कंज्यूम कर रहा है, किस रिजर्वेशन प्राइस पर हम कह सकते हैं अगर वो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है इट मीन्स प्राइस हमारा कहीं पे भी यहाँ लाई कर रहा है और ये प्राइस हमारा क्या है, आई कैन राइट ये प्राइस सेक्शन क्या है व्हेन द रिजर्वेशन प्राइस इज एनीवेयर बिटवीन R6 एंड R7, सो इट इज लेस देन इक्वल टू R6 and it's greater than equal to R7। so this is how we can go about it। so R6 क्योंकि बड़ा नंबर है रिजर्वेशन प्राइस, so this is greater and this is a smaller number, so price is anywhere equal to or greater than R7 but less than or equal to R6 will suggest that you are buying bundle 6 unit of x1, right। so here we complete the chapter on demand। so keep watching and keep posting the comments if you have any doubts, right। so thank you so much।